मंगलमय प्रभात में आपका हार्दिक स्वागत। आपके सुंदर स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की शुभकामना के साथ मैं आरोह पुस्तक का पतंग प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले हम लोग ये देखें, पतंग भी एक खेल है। खेल होता क्या है और खेल लोग खेलते क्यों हैं? वास्तव में यह व्यक्ति के हृदय में नवीन स्फूर्ति स्पंदन पैदा कर खिलाड़ी के शरीर को सुंदर, चुस्त दुरुस्त और समायोजन योग्य बना देता है। पतंग के माध्यम से कवि ने बच्चों की शारीरिक ऊर्जा, उत्साह और जिजीविषा शक्ति का अपूर्व समायोजन किया है। पाठ में प्रारंभ करती हूँ। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। सबसे तेज बौछारें गई यानी सावन भादो। भादो गया, सवेरा हुआ। सावन भादो वर्षा ऋतु का महीना है, इसमें वर्षा चरम उत्कर्ष पर होती है और भादो के पश्चात वर्षा कुछ कम हो जाती है। भादो महीना के पश्चात शरद ऋतु आती है। आश्विन महीना शरद ऋतु का महीना है। इसमें खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि ने तुलना की है। पहले के कवि फूलों से तुलना करते थे, प्राकृतिक पदार्थों से तुलना करते थे, लेकिन अब के कवि जिस चीज को पहले के कवि ने त्याज्य समझा था उसे उन्होंने काव्य का विषय बना दिया है। खरगोश की आंखों से तुलना उन्होंने उषा काल के लिए किया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। पुल का काम क्या है? सेतु का काम क्या है? लोगों को आसानी से उस पार पहुंचाए। उस पार पहुंचाने का मतलब वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु आई है। अब वर्षा समाप्त हो गई है। अब दूसरे उत्साह में दुनिया रंग जाएगी, उत्साहित हो जाएगी। और खास करके बच्चों की दुनिया का कहना ही क्या, उनके सामने पतंग जो है, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। यहाँ बच्चों की दृढ़ इच्छा, जिजीविषा, उत्साह, अदम्य साहस के सामने कठोर आकाश भी मुलायम बन रहा है। आगे हम देखेंगे। चमकीले इशारों से, इशारों के लिए चमकीला शब्द का प्रयोग किया है, चमकीला विशेषण का प्रयोग किया है कवि ने, और इशारा का भी मानवीकरण किया गया है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे अपने नए स्वप्न में, नई दुनिया में, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, उमंग के साथ, अद्भुत प्रतिभा के साथ
अपनी छिपी हुई कौशल के अपनी छिपी हुई क्षमता के साथ, कुशलता के साथ आगे बढ़ते हैं। एक प्रतियोगिता की भावना से, खेल की प्रतियोगिता की भावना से सभी बच्चे आगे निकल जाते हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए बच्चों की प्रतिभा से, बच्चों की जिजीविषा से, बच्चों की दृढ़ इच्छा से आकाश भी झुकने को तैयार है, कोमल बनने को तैयार है और कोमल बनकर बच्चों की क्रियाकलाप, बच्चों की पतंग ऊपर उठ सके, बच्चों के सपने साकार हो सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। आसमान में उड़ती हुई पतंग की ऊंचाइयां क्या बतलाती है? बच्चों के अंदर छिपी हुई क्षमता का खुला आसमान में उसकी पहचान। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, मतलब सबसे पतला कागज जो अधिक ऊंचाई तक नहीं जा सकता है, वह भी बच्चों की क्षमता के कारण, दृढ़ इच्छा के कारण वो भी अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच करके बच्चों को नया संदेश देता है। हमें मालूम होना चाहिए कि कविता जो है सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं होती है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो यहाँ पतंग के माध्यम से कवि इस लोक को, जहां तक हमारी आंखें जाती है वहां तक हम सामान्य अपने पैर से वहां तक उड़ नहीं सकते, और कल्पना शक्ति को साकार करने के लिए, कल्पना शक्ति का साकार रूप पतंग है जो आसमान की ऊंचाइयों में अपनी उड़ान दिखा रही है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, क्या होता है पतंग में? बस एक पतला कागज, बांस की कमानी और कच्चे धागे की डोर बच्चे के हाथ में और पतंग ऊंचाई पर। अर्थात आप में जितनी भी अपूर्व ऊर्जा है, उस ऊर्जा का यदि उचित उपयोग करेंगे तो आपकी ऊर्जा आपके पास में रहेगी, लेकिन आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। डोर आपके हाथ में ही रहेगी, लेकिन आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आप में अपूर्व साहस होना चाहिए, अपूर्व धैर्य होना चाहिए, अपूर्व क्षमता का विकास करने की क्षमता होनी चाहिए, अपूर्व क्षमता के विकास करने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है। और फिर क्या होता है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। बच्चों का उत्साह यहाँ देखने लायक है, और इस उत्साह से आकाश भी झुक गया, आकाश भी कोमल बन गया। कठोरता बच्चों के शब्दकोश में है ही नहीं, कठोरता बच्चों के जीवन में है ही नहीं, कठोर भी कोमल बन जाता है। अब ये तो कविता का भाव पक्ष हुआ। अब इसके कला पक्ष की ओर हम ध्यान दें। कला पक्ष में सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यहाँ उपमा खरगोश की आंखों जैसा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद का मानवीकरण किया गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, प्रविशेषण नया शब्द जो है साइकिल के लिए प्रविशेषण है, चमकीली शब्द विशेषण है। घंटी बजाते हुए, चित्रात्मकता के गुण को देखिए, जोर जोर से चमकीले इशारों से इशारा का मानवीकरण किया गया है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को दृश्य बिंब देखिए, यहाँ श्रव्य बिंब देखिए।
चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को भी मुलायम बनाने की। विरोधाभास अलंकार देखिए, कठोर को मुलायम बनाना। कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। यहाँ अमूमन एक छोटे से कागज के टुकड़े का कोई महत्व नहीं है। आप हवा में उसको उड़ाइए, वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन वही जब बांस की पतली कमानी उसमें जुड़ जाती है, डोर से आप बांध देते हैं और आप में ऊर्जा, आपकी ऊर्जा का साहस उसमें मिल जाता है और डोर आपके हाथ में है। फिर देखिए पतंग का कमाल, आपको दिखाई भी नहीं देगा, इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। बड़ा ही सुंदर परिवेश का परिदृश्य उपस्थित किया है कवि ने, और यह मुक्त छंद में कविता है। खड़ी बोली के साथ साथ बोलचाल की भाषा के शब्द का भी प्रयोग उन्होंने किया है। धन्यवाद।